अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो रॉन्ग, क्योंकि x तो एज को डिनोट करता है। आपने कभी पढ़ा, किसी से सुना मुझसे कि आपकी एज बताओ, उसने बोला मेरी एज -10 ईयर्स है, -20 ईयर्स है? ऐसा तो कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि एज तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो मैं बस यहाँ आगे सॉल्व ही नहीं करूंगा। आगे क्या लिख देता हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो यहां मैंने कहा विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब मुझे y निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये अब मुझे सॉल्व नहीं करना है। अब तक मैंने 2 केस बनाए, 4 इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन के साथ फर्स्ट दोनों लिया, फर्स्ट के साथ सेकंड वहां से लिया। फर्स्ट से मेरे आंसर्स निकले, सेकंड केस से आंसर नहीं निकले, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नाउ खत्म। अब मैं बनाऊंगा केस नंबर 3। क्या होगा केस नंबर 3, वो अभी देखते हैं। आपके पास एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसी के साथ आपकी इक्वेशन थी y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद आपने जो c और d वाला पार्ट किया था, उसमें आपकी इक्वेशन क्या बनी थी, एक तो 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 40, जिसको आपने जब सॉल्व किया था तो आया था 4x माइनस वाई इक्वल टू 80, 4x माइनस वाई इक्वल टू 80 और y माइनस 4x इक्वल टू 80। ये आपकी इक्वेशन थी। सॉल्व कैसे करोगे आप? इसको इसके साथ तो सॉल्व नहीं करोगे। इसको इसके साथ सॉल्व क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये तो और है, एक ही तो बात है, एक ही पार्ट से तो है। अगर मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा। अगर ये वाला सॉल्व करूं, -x तो इसके नीचे, +y इसके नीचे और 2, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। नॉट पॉसिबल। कैसे होगा? आप क्या कह रहे हो, x y से बड़ा है एंड y x से बड़ा है, ऐसा कैसे होगा? x अगर y से बड़ा है तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड वाला सही है तो फर्स्ट नहीं होगा, एक ही तो होगा। तो फर्स्ट के साथ सेकंड तो सॉल्व होगा ही नहीं। सिमिलरली ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के पार्ट हैं। हाँ, ऐसा होगा, ये वाला इसके साथ सॉल्व होगा, ये वाला इधर भी सॉल्व होगा क्रॉस, ये वाला इधर भी सॉल्व होगा क्रॉस, ये वाला इधर भी सॉल्व होगा। मतलब मुझे टोटल 4 पार्ट बनाने पड़े। फर्स्ट एंड फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने अभी। फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला इसका सेकंड, मतलब अभी आपके सामने सॉल्व किया, आंसर नहीं निकला। सेकंड एंड फर्स्ट, इसका सेकंड इसका फर्स्ट। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं केस 3 बना के। अब आप बोलो जो भी आपको डाउट था, अभी आप में से जो पूछना चाह रहा था कि इसके साथ ये क्यों नहीं लेंगे या जो भी, क्या अब उनको समझ में आया कि मैं आगे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे करने वाला हूँ? यस। यही कह रहे थे ना आप लोग कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करो? करूंगा, सारे करूंगा जितने पॉसिबल है सब, ठीक है। मैं इसको यूं बांटता हूं, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3 4। आपको और एक्सप्लेन, ये ऐसे बांटा मैंने, है ना। एक बार मैंने ये दोनों लेऊंगा 1 एंड 3 केस 1, एक बार क्रॉस लूंगा 1 एंड 4 केस 2, मैंने दोनों कर दिए। एक बार क्रॉस लूंगा सेकंड एंड थर्ड, अभी कर रहा हूं, थर्ड केस कर रहा हूं। एक बार ये दोनों लूंगा सेकंड एंड फोर्थ, ये भी अभी करूंगा। ऐसे करूंगा मैं टोटल। जब सारे कर दूंगा तब मेरा फाइनल आंसर देखूंगा क्या होगा। समझ में आया बात को? चले आगे केस 3 बनाए। चलो अब केस 3 बना रहे अपन। इसका फर्स्ट हो गया, इसका फर्स्ट फोर्थ हो गया। अब ये जाएंगे क्रॉस, -x पहले +y बाद में इज इक्वल टू 2, और इसके नीचे 4x का 4x यहां, -y यहां, 80 इधर, ऐसे लिखा अपन। y से y कैंसिल किया मैंने, -x + 4x से 3x हो गया, 80 और 2 ऐड होके 82 हो गया। और अब 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 82/3 हो गया। लेकिन इसमें 3 का डिवाइड नहीं होगा, तो क्या मैं इस केस को भी आगे फर्दर सॉल्व नहीं करूं? क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये आंसर हो जाए?
या ये तो हो सकता है? आपका क्या कहना है, क्या कहना है, क्या आपको लगता है? Sir, it can possible. यस, इट कैन पॉसिबल। आपकी एजेस फैक्टर में भी तो होती है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है, और हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आपकी एज 15 और 16 के बीच में चल रही हो, 15 आप कंप्लीट कर चुके हो, 16 रनिंग है, आप ऐसे ही तो बोलते हो 15 कंप्लीटेड 16 रनिंग। मैंने कहा नहीं मेरे को आज समझ में नहीं आया, और एक्सप्लेन करो, तो आप मुझे ये बताओगे भाई 15 ईयर्स 3 मंथ्स, वो भी ठीक है। और अगर मैं और आपको कौन है और अच्छे से बताओ और एक्सप्लेन करो डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप और भी कर सकते हो 15 ईयर्स 3 मंथ्स 10 डेज, वो सब डिपेंड करता है। जनरली अपन जो कंप्लीट हो जाता है होता है ईयर बता देते हैं ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि एज आपकी फ्रैक्शन में हो जाए। फ्रैक्शन का होने का मतलब आप क्या बता रहे हो, मंथ्स में बता रहे हो। जैसे मैंने किसी ने अपनी एज बोली मेरी एज 10.5 ईयर है, फ्रैक्शन हो गई ना, मतलब 10 ईयर्स एंड 6 मंथ्स उसकी एज है, तो ये तो पॉसिबल है। हाँ, एज नेगेटिव नहीं होती है, बस ये सही है। तो अभी तो पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन तो सही है ना। तो अपने पास ये एज आई, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 टाइम्स 2 बच गया मेरे पास, फिर 2 आया, 3 7 जा 21, 1 बच गया मेरे पास, तो मुझे मिक्स फ्रैक्शन में एज क्या मिली 27 एंड 1/3, इतना ईयर्स हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा होगा आपके कितने ईयर्स है कितने मंथ्स है ना, ये क्या वो एज होती है 27 1/3 ईयर्स। अगर आपसे पूछो आपकी एज बताओ 27 1/3 ईयर्स, आप कहोगे क्या समझ में नहीं आया, कितने साल है कितना क्या है, तो ये तो आया ठीक है। इसको आप ऐसे करोगे, दैट इज इक्वल टू 27 एंड 1/3 का मतलब हो गया 27 तो ईयर्स हो गए आपके पूरे कंप्लीट, कंप्लीट हो गए। हाँ खुश बोलो, 4 months. यस 27 तो आपके कंप्लीट ईयर्स हो गए हैं, बाकी बचा मेरा 1/3। रफ में देखो 1/3 को मैंने इंटू 12 करा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1/3 ईयर है, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 किया मैंने, 3 से 12 को कट किया मैंने, तो मुझे मिला 4 मंथ्स। अब आपको समझ में आ जाएगी कि एज क्या कह रहे हो। 27 ईयर्स कंप्लीट है, 4 मंथ्स कंप्लीट है, आगे अपन रनिंग कर 28 ईयर रनिंग है, 4 मंथ्स हो चुके हैं, ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका। ये एज आपकी एक्स की है, करेक्ट है। नाउ एनी डाउट, आगे चले, क्लियर। अब आप इस एक्स की वैल्यू को, इस वैल्यू को इसमें यहां इसमें रख दोगे, इधर इस जगह पर y कैलकुलेट करने के लिए। x आपने निकाल दिया, ये सही हो गया, अब y निकालते हैं। यहां रखते हैं x की वैल्यू कौन सी 82/3, तो आपको मिला -82/3 प्लस y इज इक्वल टू 2। अब इसको आप राइट में ले जाओगे, प्लस करोगे उधर ले जाके, तो y मिला आपको 2 प्लस 82/3, और एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम होने पर ये 3 से इंटू होके 6 हो गया, प्लस 82 का 82, और दोनों को ऐड करने पर 88/3 हो गया। अब वही फ्रैक्शन में मैंने डिवाइड करके देखा 3 से, तो 3 2 जा 6, 28 हुआ, 3 9 जा 27, 1 बच गया, 29 एंड 1/3 हो गए। ये हो गया मेरे पास 29 एंड 1/3, ठीक है, इधर लिख लो। ये आया मेरे पास 29 एंड 1/3, और अभी आपने देखा वही रफ में 1/3 इंटू 12 करोगे तो वही 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब आया मेरे पास 29 ईयर्स 4 मंथ्स। ये मेरी y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। यहां तक कोई डाउट? आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकती है एज, माइनस में नहीं आनी चाहिए ना। तो आपने क्या किया, केस 1 बनाया, आंसर निकाला, केस 2 बनाया, आंसर नेगेटिव आया, छोड़ दिया, केस 3 बनाया, आंसर निकल गए आपके पास। यहाँ अब एक और बार आपको सॉल्व करना रहेगा, दैट इज केस नंबर 4। मैंने आपको बताया ये दोनों ले लिए, सॉल्व कर दिया, ये दोनों लिए, सॉल्व किया, आंसर नेगेटिव आया, ये दोनों लिए, केस 3 में आपके सामने सॉल्व कर दिया, अब बचा ये दोनों। अब इन दोनों को ले रहे हैं अपन और सॉल्व करने जा रहे हैं केस 4।
मिटा दो उसको, यहां तक क्लियर सबको? चलो नाउ केस 4। यहां से ये इक्वेशन लिख लो, पहले -x + y कर दो इज इक्वल टू 2, फिर ये लिख लो इसके नीचे -4x + y इज इक्वल टू 80। साइन चेंज कर देंगे तो y कट जाएगा, तो माइनस कर दे पर ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, -x + 4x 3x हो गया, 80 में से 2 गया, -78 हो गया। अब आप इसको छोड़ दो, यानी x इक्वल टू हो गया -78/3। आपने देखा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आप लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। ये हो गए आपके 4 केसेस, जिनमें से 2 सॉल्व होंगे, 2 नहीं होंगे, नेचुरल बात है। ठीक है, एनी डाउट? अब अपन देखें आंसर लिखना है हम अपने को लास्ट में। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? फाइंड द एजेस ऑफ ए एंड बी। तो अपन ने जो केस 1 बनाया था उसमें ए की एज आई थी, बी की एज आई थी। क्या आई थी? 26 एंड 24। तो मैंने आंसर्स लिख लिया, अब सॉल्व कंप्लीट हो गया मेरा। नाउ देयरफॉर A's age be 26 years and B's age be 24 years. Answer number 1. और सेकेंड पॉसिबिलिटीज, ए की एज, A's age भी फ्रैक्शन में आई थी आपके सामने, कितनी आई थी? 27 years and 4 months, and B's age 29 years and 4 months. ये आपका आंसर नंबर 2। दोनों आपको लिखने हैं, इस तरह से पूरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी है, 4 बार सॉल्व हुआ। आप देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंस भी 2 इयर्स है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 इयर्स है। 4 मंथ सेम है, 29 - 27 2 इयर्स आएगा। तो आप देख सकते हो डिफरेंस वही जो आपका क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन थी वो है। अब आप बोलो कोई डाउट किसी को, कुछ भी। अब आप क्लियरली पूछो आपकी सारी क्वेरीज। सब क्लियर? ये क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं अभी इसको नेक्स्ट में लेता तो पूरा मुझे वापस लिखना पड़ता, वो फ्लो टूट जाता है ना, इसलिए मैंने कहा ये तो पूरा यही कर लेते हैं, जिससे वापस से नहीं लिखना पड़े ना। बाकी का अपन भले कल से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एज वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया एक और। ठीक है, करें क्लास का ओवर करें क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं इसके आगे की नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ में, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ में।